नमस्कार। हम सब रोज सड़कों पर चलते हैं और हमें कई तरह के साइन बोर्ड्स दिखते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये असल में हमसे क्या कह रहे हैं? क्या हम इनकी भाषा समझते हैं? चलिए, आज इसी भाषा को, भारत के रोड साइंस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल वही है, क्या सड़कें वाकई बोलती हैं? हम इन पर रोज चलते तो हैं, पर क्या हम उन संकेतों को सच में सुन पाते हैं जो लगातार हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये बात तो साफ है, जैसा कि सड़क परिवहन मंत्रालय भी कहता है कि जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, सड़कों पर गाड़ियां भी बढ़ रही हैं। और सच तो ये है कि इसके साथ साथ दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। तो इस बढ़ते हुए ट्रैफिक में सेफ्टी की चाबी सिर्फ एक ही है, एक ऐसी भाषा जिसे सड़क पर चलने वाला हर इंसान समझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ मेटल के बोर्ड नहीं हैं जिन पर कुछ बना हुआ है। नहीं, ये एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक पूरी भाषा है जिसे सिर्फ और सिर्फ हम सबकी सुरक्षा के लिए ही डिजाइन किया गया है। और अच्छी बात यह है कि ये भाषा सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसे आसान बनाने के लिए इन सभी संकेतों को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, और हर कैटेगरी का अपना एक अलग स्टाइल है, एक अलग मकसद है। हाँ, तो ये 3 तरह के साइन हैं। पहले मैंडेटरी साइन, जो आपको ऑर्डर देते हैं। दूसरे कॉशनरी साइन, जो आपको वार्निंग देते हैं। और तीसरे इन्फॉर्मेटरी साइन, जो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्स की। तो सबसे पहले आते हैं मैंडेटरी साइन। देखिए, इनके नाम में ही इनका मतलब छिपा है। ये कोई सलाह या सुझाव नहीं है, ये सीधे सीधे कानून के आदेश हैं। इनको पहचानना भी बहुत आसान है। ज्यादातर ये गोल होते हैं और इनका बॉर्डर लाल रंग का होता है। और सबसे जरूरी बात, अगर इन आदेशों को नहीं माना तो ये कानून का उल्लंघन है, और इसका सीधा मतलब है फाइन। जैसे कि आपने स्टॉप का साइन देखा होगा। इसका मतलब है कि आपको वहीं रुकना है, सोचना नहीं है। नो एंट्री का मतलब है कि आगे जाना मना है। स्पीड लिमिट वाला साइन आपको बताता है कि गाड़ी इससे तेज नहीं चलानी है। और हाँ, नो हॉर्न मतलब शांति बनाए रखें, हॉर्न न बजाएं। ये सब के सब कानूनी आदेश हैं जिन्हें मानना ही होगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, कॉशनरी साइन, यानी चेतावनी देने वाले संकेत। ये आपको कोई ऑर्डर नहीं देते, बल्कि ये तो आपको आने वाले खतरों के बारे में पहले से आगाह करते हैं, आपको वार्न करते हैं। इनकी पहचान है इनका तिकोना, मतलब ट्रायंगुलर शेप। अब इन्हें इग्नोर करने पर शायद आपका चालान तो ना कटे, पर इसकी कीमत कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। एक एक्सीडेंट, जैसे कि हेयरपिन बेंड का साइन, ये बताता है कि भाई आगे बहुत ही तीखा मोड़ है, गाड़ी संभाल कर चलाएं। या नैरो ब्रिज का मतलब है कि आगे पुल संकरा है। इसी तरह स्कूल अहेड या स्लिपरी रोड जैसे साइन ड्राइवर्स को पहले से ही होशियार कर देते हैं ताकि वो अपनी स्पीड कम कर लें। तो अब इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है कानूनी ऑर्डर्स जिन्हें तोड़ने पर जुर्माना लगता है, और दूसरी तरफ है सेफ्टी वार्निंग्स जिन्हें नजरअंदाज करने का मतलब है खतरे को दावत देना। मतलब एक आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है तो दूसरा आपकी जान पर। और जब हम वार्निंग्स की बात कर ही रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पैदल यात्री सड़क का राजा होता है। मतलब जब भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिखे तो पैदल चलने वालों को प्राथमिकता देना, उन्हें पहले जाने देना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए अब फटाफट तीसरी और आखिरी कैटेगरी भी देख लेते हैं, इन्फॉर्मेटिव साइन। ये साइन ड्राइवर्स के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। ये हमें रास्ते, हमारी मंजिल और आसपास की सुविधाओं, जैसे पेट्रोल पंप कहाँ है या हॉस्पिटल किधर है, इस सब के बारे में जानकारी देते हैं। और ये ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप में और नीले रंग के होते हैं। अरे इनके एग्जाम्पल तो हम सब रोज ही देखते हैं। पेट्रोल पंप का साइन हो, हॉस्पिटल का सिंबल हो, या फिर हाईवे पर वो बड़े बड़े नीले बोर्ड जो बताते हैं कि दिल्ली बस 100 किलोमीटर दूर है, या नोएडा के लिए अगला एग्जिट लें। ये हमारे सफर को कितना आसान बना देते हैं, है ना? लेकिन रुकिए, सड़क की भाषा सिर्फ इन साइन बोर्ड्स तक ही खत्म नहीं होती। ट्रैफिक पुलिस के हाथ के इशारे, वो भी इसी भाषा का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। जैसे कि अगर ट्रैफिक पुलिस अपनी हथेली दिखाए तो इसका मतलब है रुक जाइए। अगर वो हाथ से आगे आने का इशारा करें तो उसका मतलब है चलिए आगे बढ़िए। और अगर वो अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं स्पीड कम करो। याद रखिए, कई बार ये इशारे ट्रैफिक लाइट से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो अब जब हमने रूल्स समझ लिए हैं तो ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इन रूल्स को तोड़ने के नतीजे क्या हो सकते हैं। और अब तो एक नया और काफी सख्त नियम भी आ गया है। तो यहां पर एक नंबर है जो सबको याद रखना है, और वो नंबर है 5,
क्यों? क्योंकि यही नंबर उस नए ट्रैफिक रूल का बेस है, जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। तो क्या है ये नया नियम? इसे जरा ध्यान से सुनिए। 1 जनवरी 2026 से अगर किसी ने 1 साल के अंदर 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ा, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सीधा 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा? देखिए, सबसे पहले तो 1 साल में 5 वायलेशन रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद ड्राइवर को एक सस्पेंशन नोटिस भेजा जाएगा। हाँ, ड्राइवर को अपनी बात रखने और सबूत पेश करने का एक मौका भी मिलेगा। लेकिन अगर उनकी दलील मानी नहीं गई तो लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड, सिंपल। और एक बात साफ कर दें, ये नियम किसी छोटी मोटी गलती के लिए नहीं है। इसके दायरे में सीरियस ऑफेंस आते हैं, जैसे कि रेड लाइट जंप करना, ओवर स्पीडिंग करना, हेलमेट या सीट बेल्ट ना पहनना, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना और हाँ, गलत ले में गाड़ी चलाना। तो इन सारे संकेतों, नियमों और इन सख्त नतीजों का मतलब क्या है? सार क्या है? देखिए, बात घूम फिर के बस एक ही जगह पर आती है, हमारी और आपकी रोड सेफ्टी। जैसा कि मंत्रालय भी कहता है, सेफ्टी सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। और सड़क की इस भाषा को समझना शायद इस तरीके को अपनाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, इन सारे नियमों और कानूनों से हटकर वो कौन सी एक आदत है जिसे अगर हम सब अपना लें तो हमारी सड़कें हम सभी के लिए पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बन सकती हैं? सोचिएगा जरूर। Like, subscribe, and share the channel.